हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से तो आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्त, मेरे को ना एक फ़ोन किया था, मेरे दोस्त है, सब्सक्राइबर है, कि सर आप विदेश गए थे तो उसका कैसे तरीका है, सही तरीका, सही नॉलेज, कैसे जाएं, कैसे ये करें। बहुत पैसा मैंने बर्बाद किया, तो आप तरीका बताएं। तो मैं वीडियो तो मैं टेक्निकल पे बनाता हूँ, जैसा सिविल लाइन का मैं इंजीनियर हूँ तो मैं सिविल लाइन का ही ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, मगर मैं आज बना देता हूँ वीडियो कि कैसे जाना है बाहर। तो फ़ोन किया था तो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिटर्नर हूँ, सऊदी रिटर्नर हूँ। तो मैं आज आपको मैं अपना सऊदी वाला मैं बताता हूँ। बाद में और कंट्री भी गया हूँ मैं, तो मैं उसके बाद में बताता हूँ, सऊदी वाला तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 21 प्लस होना चाहिए आपका एज। उसके बाद पासपोर्ट होना चाहिए। जो किसी भी इंडिया में कहीं भी आप जो स्टेट में रहते हैं वो स्टेट से आप पासपोर्ट बना सकते हैं। वो नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। मुझे उस टाइम लगा था 2500 रुपीज़ लगा था, तो मैंने वो बनाया था पासपोर्ट, मैंने खुद ऑनलाइन किया था। और किसी के इसमें ऑनलाइन करते हैं आप तो शायद 500 रुपया या 200 रुपीज़ या 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता बाकी ऑनलाइन पेपर का। तो पहले आपका करना है क्या है कि आपको एज होना चाहिए कम से कम 18 प्लस होना चाहिए। अगर हाँ 18 प्लस पासपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है ना बाहर विदेश जाने के लिए, जैसे गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए आपको 21 प्लस चाहिए, तब आपको लेगा। क्योंकि 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तभी लेता है कोई भी कंपनी, एक्सपीरियंस वाले बंदे को लेता है। तो इस तरीके से है, जैसा इंजीनियर हो गया, जैसे हम लोग गए थे तो हम लोग के पास एक्सपीरियंस था इंडिया का। तो मैं फ्रेशर था, 2010 में मैंने पासपोर्ट किया था। तो मैं उस टाइम 1-2 साल मैंने जॉब किया था नोएडा में। तो मैं वहाँ से फिर पासपोर्ट लगाया था, मिस्टर जिलानी साहब मेरे पे तरस खाए थे, उन्होंने पासपोर्ट लगाया था तो मैं विदेश गया था। क्योंकि एक बार जो है ना इंजीनियर का क्या होता है ना कि फ्रेशर जो भी है वो 1 साल इंडिया में जॉब करो फिर बाहर निकल जाओ, उनको पैकेज अच्छा मिलता है। देखो, पैकेज बाहर विदेश में नहीं देखा जाता है, सबसे बड़ी बात क्या, पैकेज मत देखो आप। आपका एक्सपीरियंस गल्फ का है, फिर इंडिया में आके जॉब करो, वो बेहतर है। वो आपको अच्छा पैकेज यहाँ इंडिया में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फ्रेशर एज ए 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो कितना मिलेगा आपको, 1500 2000 धर्म रियाल ऐसे समथिंग मिलेगा आपको। ये हो गया। तो कोई भी स्टील फिक्सर या लेबर, कारपेंटर या मेसन या कुछ भी ऐसे ही मतलब नॉर्मली कैटेगरी का जाता है, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी लेके जाता है, बट वहाँ पे सारा काम करना पड़ता है लेबर को, ब्लॉक उठाना, मेसन का काम या कारपेंटर का, जिधर जहाँ डाल दिया, हाउस कीपिंग, क्लीनिंग, ये सब अगरम बगरम बहुत काम होता है गल्फ़ में। तो हर कैटेगरी का अलग अलग रहता है। जैसा सुपरवाइज़र, फोरमैन, देखो सुपरवाइज़र का मेन क्या होता है, उसका सैलरी भी अच्छा पैकेज मिलता है, 8,000 रियाल, 10,000 रियाल, जैसा उसके एक्सपीरियंस पे और लैंग्वेज पे। जो इंग्लिश पे ज़्यादा उधर गल्फ़ में चलता है, इंग्लिश ज़्यादा चलता है, तो उस हिसाब से उनका सैलरी भी लगता है। तो वो चीज़ है। देखिए, आपको मैं सही तरीका बताऊँ, किसी भी कंसल्टेंट को आप देखते हैं फेसबुक में कि ऐड डालता है, आर यू इंटरेस्टेड, तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ डालता है फेसबुक में। तो आप इंटरेस्टेड दिखाते हैं, उसमें फेसबुक में लिखा हुआ रहता है क्या, आर यू इंटरेस्टेड, तो आपने मैसेज तुरंत करने लगता है, आई एम इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, वो फेक जॉब है, आपको जॉब देगा नहीं। वो आपको मेडिकल नॉर्मली कराएगा, उसके बाद आपको 4-5 हज़ार रुपये खींचेगा, उसके बाद भाई फ़ोन भी रिसीव नहीं करेगा। तो ये चीज़ नहीं करना है। आपको सही तरीका ये करना है कि पहले अपना पासपोर्ट बनाओ, इंडिया में 2-4 साल जॉब करो या कुछ भी स्किल बनाओ अपना। मैं अगर जाना चाहता हूँ स्टील फिक्सर में, तो स्टील फिक्सर का नॉलेज होना चाहिए। मैं हाउस कीपिंग में जाना चाहता हूँ, हाउस कीपिंग का मुझे नॉलेज होना चाहिए, या मॉल का नॉलेज होना चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग पे इसका नॉलेज होना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको नॉलेज होना चाहिए कोई भी चीज़ का। आप जाते हैं, अब यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि एजेंट आपको दे देता है, एजेंट पकड़ा लेते हैं, एजेंट 70,000 80,000 रुपया ले लेता है आपसे। वो कैसे भी करके भेज देता है, फिर आप जा करके बकरी चराते हो, गाय चराते हो, ऊँट चराते हो। ऐसा नहीं करना, आपको सही तरीके से कंसल्टेंट देखना है कि कौन सा अच्छा का ऑफिस है, उसका लाइसेंस देखना है। सबसे बेहतरीन ये बात है कि उसका लाइसेंस देखना है कि हाँ भाई लेबर को ट्रांसफ़र करता है कि नहीं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये चीज़ सबसे पहले देखना है। आप क्या करते हो, एजेंट को दे दिया, अरे अपना टेंशन ख़त्म, थोड़ा मेहनत करो दोस्त, पैसे बचेंगे आपके। बहुत सारे फ्री में जाते हैं, खाली मेडिकल चार्ज लगता है बस, बाकी सब फ्लाइट का टिकट सब कंपनियां देती है। ऐसे ऐसे भी ऑफिस में है काम।
तो मैं किसी ऑफिस का नाम तो नहीं बता सकता, ये करूँगा, मगर मैं सही तरीका बताऊँगा कि आपको किसी को एजेंट को नहीं देना है। आप एजेंट को देते हैं 1 लाख रुपए आपसे ले लेता है, ये करता है, टाइम देता है, 2 महीना 3 महीना वेस्टेज होता है टाइम, ये चीज़ नहीं करना है आपको। डायरेक्टली मुंबई या दिल्ली या कहीं भी, कोलकाता या कहीं भी बिहार में बहुत सारे ऑफिस है, लाइसेंस वाला ऑफिस है, मैं बता रहा हूँ लाइसेंस वाला ऑफिस है, उसमें आप बेहतरीन से काम कीजिए, वो आपको सही स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेंगे। ये नहीं कि फेक आपको दे दिया। आजकल ऑफिस में क्या होने लगा है कि भाई आपने गया, सीवी सिलेक्शन है, कुवैत का सबसे ज़्यादा आता है मेरे पास, उसका ये है, मैं आपको प्रिंट दिखा दूंगा अगले वीडियो में। तो सीवी सिलेक्शन इतना कुवैत का ये मिलेगा आपको, दिनार मिलेगा। अरे सब फेक है सीवी सिलेक्शन। देखो कभी भी आए क्लाइंट आया तो इंटरव्यू लो, वो अच्छा है, वो आपको भरोसा ट्रस्ट होगा आप पे कि मैंने क्लाइंट को इंटरव्यू दिया, मैंने पास हो गया, सिलेक्शन हो गया। ये सीवी सिलेक्शन के चक्कर में मत जाओ, ये मेडिकल होता है तो बस ऐसे ही भाई 4-5 हज़ार रुपये खींच लेते हैं आपसे, ये ऐसे सिस्टम है। तो मैं आपको बताऊं कि सीवी सिलेक्शन छोड़ो, किसी ऑफिस अच्छा पकड़ो, लाइसेंस धारी जो लाइसेंस बनाता है, लाइसेंस है उसके पास, वो ऑफिस जाओ, आप अपने हिसाब से उसको बोलो कि मैं ये कैटेगरी में हूँ, मेरा डिजिग्नेशन ये है, स्टील फिक्सर, कारपेंटर, फोरमैन, जैसा समझते हो आप, जैसे लाइक करते हैं जो जॉब को, उस चीज़ पे, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दो। समझ गए। विदेश देखो यहीं पे 2 साल रहे, ये 1-2 महीना टाइम लगेगा चलेगा, बाहर गल्फ़ में भाई बहुत बुरा असर होता है, वहाँ पे टाइम आप वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और जॉब अगर सही तरीक़ा से आपको नहीं मिला तो भैया 2 साल परेशानी होगा। तो ये परेशानी से पहले इंडिया में जो परेशानी झेलना है झेल लो, क्योंकि माँ बाप इधर ही है, वहाँ पर माँ बाप कोई नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको बलदिया ये वो उसमें जाना पड़ेगा, आपको क्या फ़ायदा है उससे अच्छा आप सही तरीके से आप यही ऑफिस चुनो, यही ऑफिस में रहो, सबसे बेहतर है। और सबसे बेहतर अच्छा ऑफिस है भाई मेरे भाई। फेक ऑफिस तो बहुत सारे हैं, एजेंट लेके पैसा लेके भाग जाते हैं, ये वो बहुत सारे हैं, मगर उस तरीके से नहीं करना है आपको। सही तरीका है, आप पासपोर्ट बनाइए अच्छे से, 21 प्लस होना चाहिए, 21 प्लस होना चाहिए आपकी एज, और 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, उससे पहले नहीं बढ़ सकते क्योंकि लेती नहीं है कंपनी। तो ये हो गया आपका। किसी भी बंदे को आप बोल रहे हैं ना कि ऐसा वैसा ये करो वो कर देगा एजेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी का एज अ रूल्स है कि मुझे इस तरीके से बंदे चाहिए, इस तरीके से काम करवाना है, इस तरीके, उसी हिसाब से वो लेगा, किसी के बोलने से नहीं लेता है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सऊदी में बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंटरनेशनल में काम कर रही है, वो सारी कंपनियां वो अपने हिसाब से कैटेगरी लेते हैं। सैलरी जो पैकेज रहेगा आपका, फिटर है तो फिटर के हिसाब से रहेगा, वो नहीं कि 800 प्लस फिर 300 फिर 1100 प्लस 300, ये ऐसा सिस्टम नहीं होता। जो कैटेगरी का है वो सेम सैलरी रहेगा, एक मतलब 50-60 दिरहम का रियाल का आसपास रहेगा, आगे पीछे रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो इस तरीके से जाना भाई, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑफिस है, अच्छे ऑफिस भी है, ऐसा नहीं कि। तो आप सही तरीका से चुनिए, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम लगाओ चलेगा, मगर यहाँ पे लगाओ, वहाँ पे नहीं। वहाँ पे लगने के बाद ना आपको कोई कुछ नहीं करने वाला है, या कुछ एजेंट सपोर्ट नहीं करने वाला है ना, इधर का ऑफिस कोई सपोर्ट करने वाला है, कुछ नहीं। उधर आपको 2 साल निभाना है, एग्रीमेंट जो बन गया वो आपको करना ही है। यहाँ का एग्रीमेंट कुछ अलग होगा, वहाँ का एग्रीमेंट कुछ अलग होगा। अब विजिट वीज़ा पे जाते हैं, यहाँ पे एजेंट सब विजिट वीज़ा पे भेजते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको कन्वर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यहीं पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके जाना है, ठीक है, यही से। तो यही तरीका है। आपको आगे अगर और कुछ जानना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आई होप कि आप समझ गए अच्छी बात, और मैं आगे आपको बताते रहूँगा। थैंक यू सो मच। ओके।